साथियों, कॉम्पिटिटिव डिग्री का एक हिडन ट्रैप है कि देन के बाद कई बार हम एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करते हैं और कई बार अदर हम लगाते ही नहीं है, सिर्फ एनी या ऑल का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे अगर मैं दो एग्जांपल से यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, दूसरा है शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी फ्रेंच ड्रामाटिस्ट। इन दोनों में क्या अंतर है? तो आप देखेंगे कि शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामाटिस्ट है, तो इंग्लिश यानी इंग्लैंड के ही दूसरे ड्रामाटिस्ट से अगर तुलना कर रहे हैं, यानी एक ही ग्रुप के एक मेंबर का तुलना उसी ग्रुप के बाकी सबसे करते हैं, तो वहां अदर लगा के हम सब्जेक्ट को जिसका हम तुलना कर रहे हैं उनको बाकी से अलग कर देते हैं। तो वहां अदर जरूरी है। अगर एक ही ग्रुप के एक मेंबर व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसका तुलना उसी ग्रुप के अंदर बाकी तमाम से कर रहे हैं, तो अदर लगाना अनिवार्य है, एनी अदर या ऑल अदर। लेकिन दूसरा जो एग्जांपल है कि शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी फ्रेंच ड्रामाटिस्ट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कहां इंग्लैंड और कहां फ्रांस, ये दोनों दो डिफरेंट नेशन है, यानी कि दोनों के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज अलग है, यानी ग्रुप अलग हो गए। तो जो ग्रुप ऑलरेडी अलग है, फिर अदर लगा के हमें अलग से सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस यूज हो जाएगा, रिडंडेंट यूज है। जैसे भारत की कोई एक नदी है और उसका तुलना अगर हम पाकिस्तान या बांग्लादेश या मिस्र की कोई नदी से करते हैं, तो दो डिफरेंट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, यानी दो डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। फिर यहाँ एनी लगाने के बाद या ऑल लगाने के बाद अदर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं कहूं कि द गंगा इज लॉन्गर देन एनी रिवर ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो ये बिल्कुल सही है, अदर नहीं लगाएंगे। या ऑल लगाते हैं तो ऑल रिवर्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दोनों सही है। लेकिन अगर गंगा है, गंगा का तुलना हम गंगा नदी का भारत के ही दूसरी तमाम नदियों से करते हैं, तो फिर अदर लगा के इन्हें सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया या ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, दोनों सही है ना। अब इसी तरीके से अब गोल्ड है, अब गोल्ड एक मेटल है और इसका तुलना हम लिक्विड से करें, तो दोनों की कैटेगरी अलग हो जाएगी, क्लास अलग हो जाएगी। तो कैटेगरी क्लास पहले से ही अलग है, तो अदर नहीं लगाइएगा। जैसे गोल्ड इज हेवियर देन एनी लिक्विड या ऑल लिक्विड्स, ये दोनों सही है। लेकिन गोल्ड का तुलना अगर बाकी दूसरे मेटल से करेंगे, तो गोल्ड भी तो एक मेटल है, तो अदर लगा के हम गोल्ड को सेपरेट करेंगे। गोल्ड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल या ऑल अदर मेटल्स, दोनों सही है। जैसे डायमंड है, अब डायमंड जो है ये कार्बन से बना है, अब ये नॉन मेटल में आता है और इसका तुलना अगर मेटल से करेंगे, यानी कैटेगरी अलग हो गया, क्लास अलग हो गया, तो हमें अदर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं कहूं कि डायमंड इज हार्डर देन एनी अदर मेटल्स, तो यहाँ पे एनी अदर मेटल अदर जो लगाए हैं उसकी जरूरत नहीं है, एनी मेटल बोलिए या ऑल मेटल्स बोलिए। लेकिन अगर हम तुलना सिमिलर चीजों में करें, यानी कि मेटल का मेटल से, फिर आपको वहां पे क्लास सेम रहेगा, फिर अदर लगाना पड़ेगा। यानी कैटेगरी अगर डिफरेंट हो जाए, क्लास अगर डिफरेंट हो जाए, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज अगर अलग है, तो फिर अदर भूल जाइए, वहां एनी या ऑल का यूज करना है। तो ये बात समझ में आया? साथियों, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में अच्छा संवाद जो बनता है ऑनलाइन लाइव क्लास में या ऑफलाइन क्लास में, उससे बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ होता है बहुत ही रैपिड होता है। तो आप इस तरह से लाइव जो टू वे कम्युनिकेशन है, क्लास अगर करना चाहते हैं, अगर आपके पास कम समय बचा है और बहुत बढ़िया करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो गारंटीड मैं आपका लक्ष्य को हासिल करने में 100% हेल्प करूंगा। तो किसी भी तरह का क्वेरी अगर आपके मन में है इंग्लिश से संबंधित, तो 9599614791 पे कॉल करें या फिर www.shyamsarmaclasses.in पे जाके कोर्स और बुक्स को एक्सेस करें और प्ले स्टोर से जाके मेरा ऐप डाउनलोड करिए, श्याम शर्मा लर्निंग ऐप। जय हिंद, जय भारत।